Hello students, welcome to Academic Maths with Shelly, and today we will start the next chapter of class 11th, relation and functions. So relation and function में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेशन. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन और इसके बाद वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में. रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं. रिलेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले क्या क्या हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है. कोडोमेन और डोमेन क्या होता है ये देखेंगे. कोडोमेन और डोमेन हम लोग अभी नहीं देख पढ़े हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में कि कोडोमेन और डोमेन क्या होता है. नेक्स्ट है हमारे पास कि कोडोमेन में और रेंज में डिफरेंस क्या होता है. तो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 थिंग्स हैं कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, और रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच सेट. राइट, मतलब अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और हमें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेशन पता करना है तो रिलेशन में कौन से एलिमेंट आते हैं. रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देखिए देन इस वीडियो को देखिए. सो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट होता है. वन एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा. ठीक है, तो अब क्या करना है देखते हैं रिलेशन क्या होता है. तो देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप लोग. तो आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, राइट, लेट अस कंसीडर सेट ए में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए कोमा बी, और सेट बी में जो एलिमेंट है मेरे पास वो हैं 1,2. राइट, सो अब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस बी निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस बी निकालेंगे. तो ए क्रॉस बी निकालना सभी को आता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है. दिस विल बी ए कॉमा 1, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट बी का होगा. अगेन दिस इज ए कॉमा 2, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 1 बी कॉमा 1, next element will be b comma 1 and last one is b comma 2. right, so previous वीडियो में हमने सब पढ़ रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं ए क्रॉस बी में, सब पढ़ रखा है हमने. ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो हमने निकाला वो निकाल लिया क्या, दिस सेट. ओके, दिस सेट इज ए क्रॉस बी. अब रिलेशन क्या होता है, आर क्या होता है. आर के जो एलिमेंट आएंगे, रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वो इन्हीं ए क्रॉस बी के अंतर्गत जो एलिमेंट आते हैं उनमें से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. ठीक है, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. ठीक है, तो ए क्रॉस बी से कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ए कॉमा 1 लिया और बी कॉमा 2 लिया. ठीक है, तो ए कॉमा 1 और बी कॉमा 2 मैंने दो एलिमेंट ले लिए और हमारा जो रिलेशन हो गया वो यहीं से फिनिश. कि रिलेशन हमारे पास कौन सा आ गया, एक रिलेशन ऐसा आया जिसमें दो एलिमेंट हैं ए कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2. ठीक है, मतलब ए जो है वो रिलेट कर रहा है 1 से. देखिए पहले वाले सेट का यानी कि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेट करेगा. ठीक है, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट ए है वो 1 से रिलेट कर रहा है और बी जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है. हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लें और ए क्रॉस बी में से कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग पिकअप कर लें और उनको अगर एक सेट में रख दें, एक कलेक्शन में रख दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है. एक सेट आपके पास ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है. सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, रिलेशन इसको बोला जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. ठीक है, सेट ए से बी में रिलेशन दे रखा है. तो देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, 1 जो है वो बी से मैच कर रहा है, 2 जो है वो ए से मैच कर रहा है, 3 बी और सी दोनों से मैच कर रहा है, 4 जो है वो सी और डी दोनों से मैच कर रहा है. ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए
देखिए 3 और बी और सी दोनों से मैच कर रहा है, तो 3, C और 3, B रिलेशन के अंतर्गत आएगा। नाउ 4, C और 4, D, ये एक टाइप का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब देखिए A क्रॉस B के एलिमेंट लेते हैं हम लोग, A क्रॉस B के एलिमेंट लेते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो जो A होगा, जो सेट A होगा, इसको डोमेन बोला जाएगा। सेट A को क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा। और सेट बी को क्या बोला जाएगा, कोडोमेन बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेट है ए, उसको डोमेन बोला जाएगा, और जिस सेट पे मैपिंग हो रही है वो सेट क्या बोला जाएगा, कोडोमेन बोला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन रेंज और कोडोमेन। डोमेन पता चल गया हमको, कोडोमेन पता चल गया, लेकिन रेंज क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है रेंज और कोडोमेन में, तो देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, लेट किया हमने कि ए जो है वो एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी भी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ए, बी, डी एंड एफ, ठीक है। अब देखते हैं ए क्रॉस बी निकाला हमने, ए क्रॉस बी निकालना सभी को आता है। ए क्रॉस बी निकाला विच इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो। अब क्या किया, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसलिए हमने ए क्रॉस बी का जो सेट बनाया था, इसी सेट से कुछ एलिमेंट को क्या किया, ले लिया, जो कि है 1, A, 2, A, 2, B, 3, A, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि बी तो हमारे पास कोडोमेन है, ठीक है, और ए डोमेन है। रेंज क्या होती है, तो जो रिलेशन हमने आर लिया है, जो रिलेशन क्या लिया हमने, आर लिया है, वो बी के कितने एलिमेंट से मैच कर रहा है, ए से और बी से, ठीक है। वो सेट बी के केवल 2 एलिमेंट से मैच कर रहा है, ए से और बी से, यानी कि केवल 2 में मैपिंग हो रही है, ए और बी, ठीक है। तो ए बी जो हो जाएगा वो इमेज सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस पे जिन एलिमेंट से मैपिंग हो रही है वो इमेज सेट हो जाएगा। और वो मैप्ड एलिमेंट, जो मैपिंग के बाद हमें इमेज एलिमेंट फॉर्म हुए हैं, वो एलिमेंट जिस सेट से आ रहे हैं वो कोडोमेन होगा, तो बी जो है वो कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट दिए हैं, अगर हमारे पास 2 सेट दिए हैं, तो उन 2 सेट में कितने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास पी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन सेट ए I have P elements, in set B I have Q elements, ठीक है। सेट A में P एलिमेंट्स हैं, सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। A क्रॉस B में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे P इंटू Q, यानी कि PQ, ठीक है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, PQ। A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। अब आ जाते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिस इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर पी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसमें कि 2 एलिमेंट हैं, तो बताइए सेट ए से सेट बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4, राइट। तो 2 की पावर 4 नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड होंगे, ओके। सो आई होप रिलेशन क्लियर हो गया होगा आपको, कोडोमेन क्लियर हो गया होगा, डोमेन क्लियर हो गया होगा, और नंबर ऑफ रिलेशन क्लियर हो गया होगा, रेंज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की एंड डिफरेंस क्या होता है रिलेशन और फंक्शन में, टाइप ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं, ओके। थैंक यू।